क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज़ खरीदी है जिसकी आपको ज़रूरत ही ना थी, या किसी की बात मान ली जिस पर आपको यकीन भी ना आया हो? सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? हकीकत यह है कि हमारे 95% फैसले हमारे शऊर से नहीं, बल्कि हमारे लाशऊर में छुपे हुए चंद नफ्सियाती उसूलों से तय होते हैं। आज हम आपको उन्हीं 6 ताकतवर उसूलों से मुतारिफ करवाएंगे जो आपकी सोच, खरीदारी और ज़िंदगी के हर फैसले को कंट्रोल करते हैं। आज की ये वीडियो आपको वो गैर मरई गोरे दिखाएगी जो आपको बांधे हुए हैं। हम समझेंगे वो क्यों आप पर एहसान करके आपसे अपना काम करवा लेते हैं। तबादले का उसूल। एक छोटी सी हां आपको बड़ी हां क्यों कहलवा देती है। अहद और इस्तकामत। दूसरे सब कर रहे हैं वाला जुमला आप पर कैसे काम करता है। समाजी सबूत। डॉक्टर का कोट या बिजनेस टाइटल आपका दिमाग कैसे हैक कर लेता है। इख्तियार का एहतराम। आप अपने जैसे लोगों और अपनी तारीफ करने वालों की बात क्यों ज्यादा मानते हैं। पसंदीदगी। आखिरी मौका या सिर्फ 3 ही बाकी वाली लाइन आपको फौरी क्यों एक्शन पर मजबूर कर देती है। किल्लत का खौफ। ये सिर्फ मार्केटिंग के उसूल नहीं, ये इंसानी फितरत के उसूल हैं, और जो इन्हें जानता है वो खिलाड़ी बन जाता है, महरा नहीं। तसव्वुर करें आप एक सुपरमार्केट में हैं। एक सेल्स गर्ल आपके पास आती है और मुफ्त चिप्स का एक पैकेट थमा देती है। आप खाते हैं। 5 मिनट बाद आप उसके स्टॉल पर वापस जाते हुए उसकी मसनूआत का एक बड़ा डब्बा खरीद लेते हैं। क्यों? आपने तो सिर्फ मुफ्त चिप्स खाई थी। या फिर तसव्वुर करें आपने ऑनलाइन किसी कोर्स के बारे में रिव्यू पढ़े, 500 लोगों ने 5 स्टार दिए, आप फौरन खरीद लेते हैं। क्यों? आपने तो खुद कोर्स नहीं देखा था। एक और मिसाल, आपने एक ईमेल में लिखा देखा, ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है, और आपने अपनी मर्जी के खिलाफ उस पर क्लिक कर दिया। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये एक साइंस है, नफ्सियात की साइंस। रॉबर्ट सियाल्डेनी की शाहकार किताब इन्फ्लुएंस इन्हीं गैर मरई क़ुव्वतों को बेनकाब करती है, और आज हम इनमें से 6 सबसे ताकतवर उसूलों को समझेंगे ताकि आप अपने ही फैसलों के पीछे की नफ्सियात को पहचान सकें। सबक नंबर 1, रेसिप्रोसिटी, तबादला। देना ताकि पाना। ये उसूल कहता है कि जब कोई हमें कुछ देता है, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ या एहसान ही क्यों ना हो, तो हमारे अंदर खुद बखुद उसे वापस करने की इखलाकी जिम्मेदारी पैदा हो जाती है। ये हमारे माशरती प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। कैसे काम करता है? फ्री सैंपल्स। सुपरमार्केट में आपको चिप्स का एक पैकेट फ्री दिया जाता है। खाने के बाद आप खुद को मजबूर महसूस करते हैं कि कम से कम एक बड़ा पैकेट खरीद लें। आपने लिया है, अब देने का वक्त है। मुफ्त मशावरत। कोई वकील आपको पहली मीटिंग मुफ्त में देता है और मसला हल करने में मदद करता है। बाद में जब वो फीस मांगे तो उसे इनकार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने पहले आप पर एहसान किया है। तोहफा वापसी। किसी दोस्त की तरफ से अचानक तोहफा मिलने पर आप अगले मौके पर उसे कुछ न कुछ वापस जरूर देते हैं, चाहे उसने ना भी मांगा हो। ये उसूल इतना ताकतवर है कि देने वाला पहले से कोई हरबा इस्तेमाल कर रहा हो, तब भी हमारी ज़हनियत यही रहती है कि कर्जा उतारा जाए। खबरदार रहें जब कोई बज़ाहिर बिला वजह आप पर एहसान करे। सबक नंबर 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, अहद और इस्तकामत। छोटी हां बड़ी हां चिराग खोलती है। इंसानी दिमाग अपने अहद और पहले किए गए फैसलों के मुताबिक मुस्तकिल रहना चाहता है। हम अपने आप को मुतजाद दिखाना पसंद नहीं करते। कैसे काम करता है? पब्लिक कमिटमेंट। कोई तंजीम आपसे कहती है कि अपने पड़ोस को साफ रखने का अहद करें और एक छोटा सा स्टिकर अपने दरवाजे पर लगा लें। कुछ हफ्तों बाद वो आपसे चंदा मांगते हैं तो आपके इनकार की शरह बहुत कम हो जाती है। आपने अहद किया था, अब इस पर कायम रहना है। सवालों का सिलसिला। कार सेल्समैन पहले पूछता है, आपको अच्छी माइलेज चाहिए? आप हां कहते हैं। फिर पूछता है, आपकी फैमिली के लिए महफूज गाड़ी चाहिए? आप फिर हां कहते हैं। आखिर में जब वो महंगी गाड़ी पेश करे तो उसे ना कहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि आप पहले ही अपनी ज़रूरियात के बारे में हां कह चुके होते हैं। ट्रायल पर दरख्वास्त। किसी ऑनलाइन सर्विस की मुफ्त ट्रायल के लिए साइन अप करना। ट्रायल खत्म होने के बाद आप उसे कैंसिल करना भूल जाते हैं या फिर उसे जारी रखने लगते हैं, क्योंकि आप इस सर्विस को इस्तेमाल करने वाले के तौर पर अपनी शनाख्त बना चुके होते हैं। दिमाग अपने आप को मुस्तकिल मिजाज देखना चाहता है। एक बार रास्ता चुन लिया तो उस पर चलते रहना आसान लगता है। सबक नंबर 3, सोशल प्रूफ, समाजी सबूत। जब सब कर रहे हों तो हम भी करेंगे। जब हम किसी सूरत हाल में गैर यकीनी का शिकार हों तो हम ये देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं।
दूसरों का अमल हमारे लिए सबसे महफूज रास्ता बन जाता है। कैसे काम करता है? रेस्टोरेंट वाला फन। किसी नए रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की कतार देखकर आपके जहन में ये ख्याल आता है कि यहाँ खाना ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि इतने लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे खाना औसत दर्जे का ही क्यों ना हो। बेहतरीन फ़रोख्त होने वाला लेबल। कोई किताब, कोर्स या प्रोडक्ट जिस पर बेहतरीन फ़रोख्त का लेबल लगा हो, हम उसे खरीदने पर ज़्यादा आमादा होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है लाखों लोग खरीदेंगे तो कोई तो वजह होगी। टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़। ऑनलाइन खरीदारी से पहले हम पहले रिव्यूज़ देखते हैं। अगर 500 लोगों ने 5 स्टार दिए हैं तो हमारा एतमाद बढ़ जाता है। हमारी सोच 500 लोग गलत नहीं हो सकते। खाली पार्किंग। अगर किसी मॉल में पार्किंग बिल्कुल खाली हो तो हम घबरा जाते हैं कि शायद मॉल अच्छा नहीं या बंद है, लेकिन अगर पार्किंग भरी हुई हो तो हम बेफिक्र होकर अंदर चले जाते हैं। गैर यकीनी सूरत हाल में दूसरे लोग हमारे शनाख्ती निशान बन जाते हैं। सबक नंबर 4, अथॉरिटी यानी इख्तियार। हम माहिरीन की बात मानने पर प्रोग्राम हैं। हमारी तरबियत इस तरह हुई है कि इख्तियार यानी अथॉरिटी का एहतराम करें और उसकी बात मानें। इख्तियार को ज़ाहिर करने वाली अलामात जैसे यूनिफॉर्म, टाइटल, डिग्रियां हमारे फैसले पर गहरा असर डालती हैं। कैसे काम करता है? डॉक्टर का सफ़ेद कोट। एक एक्टर अगर डॉक्टर के सफ़ेद कोट में किसी दवाई का इश्तिहार दे रहा हो तो हमारे जहन में उसकी बात की साख बढ़ जाती है। हम सोचते हैं डॉक्टर है तो सही कह रहा होगा, चाहे वो डॉक्टर हो ही ना। बिजनेस एक्सपर्ट का लक़ब। कोई शख्स अगर अपना तारुफ बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट या आईवी लीग का प्रोफेसर के तौर पर करवाए तो हम उसकी बात को ज़्यादा वज़न देते हैं, चाहे मौजू कुछ भी हो। बैंक में मैनेजर का बैज। जब बैंक का एक मुलाजिम ब्रांच मैनेजर का बैज लगाए हुए आपके पास आए और कोई नई स्कीम बताए तो आप उसे मामूली क्लर्क की बात से ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। पुलिस यूनिफॉर्म। सिर्फ यूनिफॉर्म ही किसी की बात मानने पर मजबूर कर देती है। खतरा। हम अक्सर अथॉरिटी की अलामात को ही असली इल्म समझ लेते हैं। टाइटल और यूनिफॉर्म देखकर हम अपना तनकीदी जायज़ा बंद कर देते हैं। सबक नंबर 5, लाइकिंग यानी पसंदीदगी। हम उन लोगों से मुतासिर होते हैं जो हमें पसंद हों। हम उस शख्स की बात ज़्यादा सुनते हैं और उससे मुतासिर होते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। पसंदीदगी कई चीज़ों से बनती है। हम आहंगी यानी सिमिलैरिटी, तारीफ़ और बाहमी तावन। कैसे काम करता है? कार सेल्समैन कहता है, अच्छा आप भी कराची के हैं, वाह मैं भी वहीं का हूँ। इसी शहर का होने की छोटी सी हम आहंगी आप में उसके लिए हमदर्दी और एतमाद पैदा कर देती है। तारीफ़। कोई कॉन्फ्रेंस स्पीकर शुरू में हाज़रीन की तारीफ़ करता है, आज यहाँ मौजूद सब लोग बहुत ज़हीन और कामयाब हैं। थोड़ी सी झूठी तारीफ़ भी हाज़रीन को स्पीकर से जोड़ देती है, वो उसे पसंद करने लगते हैं। मुश्तरका दुश्मनी। अगर कोई आपके साथ किसी मसले पर शिकायत करे, जैसे ट्रैफिक तो आज बहुत बुरी है, तो आप फौरी तौर पर उस शख्स से जुड़ाव महसूस करते हैं। मुश्तरका दुश्मनी मजबूत तरीन रिश्ता बनाती है। खुशनुमाई। खूबसूरत या पुरकशिश लोगों की बात हम ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं और उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये गैर इरादी तास्सुब है। सादा उसूल, हम अपने दोस्तों से खरीदते हैं, दुश्मनों से नहीं। अगर कोई मार्केटर खुद को आपका दोस्त बना ले तो आप उसकी बात मानने लगते हैं। सबक नंबर 6, स्कैरसिटी यानी किल्लत। कम चीज़ ज़्यादा कीमती लगती है। जब कोई चीज़ महदूद मिक़दार में हो या महदूद वक्त के लिए दस्तयाब हो तो हम उसकी कद्र ज़्यादा समझते हैं। खो जाने का खौफ हमारे अंदर एक ताकतवर जज्बाती रद्द-ए-अमल पैदा करता है। कैसे काम करता है? सिर्फ आज के लिए ऑफ़र। किसी वेबसाइट पर लिखा हो, ये डिस्काउंट सिर्फ अगले 2 घंटे के लिए है। ये टाइम प्रेशर आपको जल्दी फैसला करने पर मजबूर करता है। आप बिना सोचे खरीदारी कर लेते हैं कि मौका हाथ से निकल जाएगा। आखिरी 2 सीटें बाकी हैं। फ्लाइट बुकिंग करते वक्त ये देखकर कि सिर्फ 2 सीटें बाकी हैं, आप फौरी बुकिंग कर देते हैं, चाहे कीमत मामूल से ज़्यादा हो। एक्सक्लूसिव ऑफ़र। ये प्रीमियम फीचर सिर्फ हमारे गोल्ड मेंबर्स के लिए है। इससे लोगों में रुकनियत हासिल करने की हवस पैदा होती है, क्योंकि वो इस खास चीज़ से महरूम नहीं रहना चाहते। पुरानी डिज़ाइन वाली गाड़ी। जब कोई गाड़ी मॉडल ख़त्म होने वाला होता है तो लोग उसे नए मॉडल से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये नायाब हो जाएगा। नफ्सियात। जब कोई चीज़ हमारी पहुंच से दूर होती जा रही होती है तो हमारी आज़ादी पर पाबंदी का एहसास होता है और हम अपनी आज़ादी को बचाने के लिए फौरी कार्रवाई करते हैं। यही जज्बाती रद्द-ए-अमल हमें जल्दी खरीदारी करवा देता है। तो आज हमने वो 6 मिनट रिमोट कंट्रोल सीखे जो हमारे जहन को मुसलसल दबाए चले जाते हैं। तबादला। जब कोई आपको कुछ दे तो आप वापस देने पर मजबूर हो जाते हैं। अहदो इस्तिक़लाल। आप अपने पहले फ़ैसलों से जुड़े रहना चाहते हैं। समाजी सबूत। गैर यकीनी सूरत हाल में आप दूसरों को देखते हैं। इख्तियार। आप यूनिफॉर्म, टाइटल और डिग्रियों के सामने घुटने टेक देते हैं। पसंदीदगी। आप अपने दोस्तों, अपने जैसे लोगों और अपनी तारीफ़ करने वालों की बात मानते हैं। किल्लत। जब कोई चीज़ कम हो तो आप उसे ज़्यादा कीमती समझते हैं। इन उसूलों का इल्म हासिल करना आपको 2 चीज़ों के लिए ताकत देता है।
तहफ़्फ़ुज़ ताकि आप दूसरों की नफसियाती चालों में ना आएं, और असर ताकि आप अपने पैगाम, अपने काम या अपने ब्रांड को मुस्बत तौर पर मुअस्सर तरीके से पेश कर सकें। याद रखें, इन उसूलों को समझना हथियारों का इल्म हासिल करना नहीं है, बल्कि ये अपने आप को और दूसरों को बेहतर समझने का जरिया है। इन्हें जिम्मेदारी, दियानतदारी और अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके अहले खाना और दोस्त भी अपने फैसलों के पीछे छुपी नफसियात को पहचानें, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं आज के इन 6 उसूलों में से आप पर सबसे ज़्यादा कौन सा उसूल काम करता है, या आपने कब ऐसा महसूस किया जब आप किसी नफसियाती उसूल का शिकार हो गए थे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमारे इल्म के सफ़र में शामिल होने के लिए हमारे चैनल माइंडफुल बुक्स उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और ज़िंदगी बदल देने वाली किताबों के असबाक लाते रहेंगे। अपने दिमाग को समझें ताकि आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर की सीट पर बराजमान हों।